हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे नंबर्स। वी कैन यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड अबव और बिलो अ नेचुरल जीरो. We can also use the directed number or describe time before and after a particular event. For example, 5 minutes before the lunch break and 5 minutes after the lunch break can be written as -5 यानी before and +5 यानी after. A distance of 100 meter above the sea level and 100 meter below the sea level can be written as +100 meter or -100 meter respectively. The integer 0 is neither positive nor negative. 0 ना positive integer है ना negative integer. Absolute value is either 0 or positive. Absolute value जो होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी या positive होगी. Absolute value is never negative. कभी भी negative नहीं होती. Integers. Integers include all natural number, their negative and the number. Thus -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on are all called integer. Natural number 1, 2, 3, 4, 5 are called positive integer, whereas -5, -4, -3 all these are called negative integer. Fill in the blanks correctly. 7, -6, -2 can be written in ascending order as. Ascending order means बढ़ते क्रम में, यानी ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा -6, उसके बाद -2 एंड देन 7. तो इस तरीके से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 एंड -4 एंड -5 आर. 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -7, -4 का +4 एंड -5 का +5. इस तरीके से हमें बाकी सारे सम्स करने हैं. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन को कंसीडर नहीं करते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय द साइन. ये दो वर्टिकल लाइन से हम शो करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को. नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग द इंटीजर. लुक एट द गिवन नंबर लाइन. यहाँ पे 0 राइट हैंड साइड पे 1, 2, 3, 4 यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स. ऑन द नंबर लाइन इफ द नंबर p लाइज ऑन द राइट ऑफ द नंबर q, यानी नंबर p जो है वो नंबर q के राइट में है, देन वी से दैट द p इज ग्रेटर देन q. बिकॉज p क्या है, राइट में. जैसे हम राइट में मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, तो p इज ग्रेटर देन q. Similarly, if the number a lies to the left of the number b, अगर a जो है वो लेफ्ट में है b के, then we say a is less than b. For example, 3 is greater than 2, 1 is greater than 0. जैसे हम राइट में मूव करेंगे तो क्या होगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी. और we can say 5 is less than 6, 0 is less than 1, -1 is less than 0. तो इस तरीके से राइट में वैल्यू इंक्रीज होगी एंड लेफ्ट में डिक्रीज होगी. From the above example, we can deduct that 0 is less than every positive integer and greater than every negative integer. 0 जो है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनसे कम है उसकी वैल्यू, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर है उनसे ग्रेटर यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा है. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होगी, वो ग्रेटर होंगे. 1 is the smallest positive integer. 1 क्या होगा, smallest positive integer, because 0 क्या है, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, एंड -1 is the greatest negative integer. और -1 क्या हो जाएगा, greatest negative integer. There is no smallest or greatest integer. Next is addition and subtraction of integer. To add any two integer, we can use the following rule. First, when the two integer have the same sign, both positive or both negative. When the two integer have opposite sign, one is positive and other is negative, यानी opposite sign है, एक positive है एक negative है. Find the difference of their absolute value and to the difference assigned to the sign of the integer having the greater absolute value. जिसकी भी absolute value ज़्यादा होगी उसके आगे जो sign है उस sign का use करेंगे. Example लेते हैं, add +12 and +34.
ऐड करना है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, प्लस 12 की 12 हो जाएगी, 34 की प्लस 34 की 34 हो जाएगी। अब ऐड कर देंगे 12 प्लस 34 एंड आ जाएगा 46। जो भी इनके आगे साइन है वो आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे -5 और -17 है, -5 की 5 हो जाएगी, -17 की 17, 5 प्लस 17 हो जाएगा 22 और इनके आगे साइन क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे तो -22 आ जाएगा। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर वी कैन यूज द फॉलोइंग रूल। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम रूल को फॉलो करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर b फ्रॉम एन इंटीजर a, we add the opposite of b to the a. To subtract an integer, add its positive, so every subtraction problem may be regarded as an addition problem. एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी रहेगा। सब्ट्रैक्ट a प्लस 8 फ्रॉम -19। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट प्लस 8 फ्रॉम -19। हमें -19 में से प्लस 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? -19 सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? +8, तो +8 लगाएंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 19 -8 ये आ जाएगा -19 और -8, बिकॉज 19 किसका है? माइनस का, और 8 भी हो जाएगा माइनस का। तो दोनों क्या है? सेम साइन हमेशा ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 19 और 8 हो जाएगा 27 और माइनस का साइन आ जाएगा। सेम वे हमने ये किया है +18 -6, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +18 + 6 क्या हो जाएगा? 24 और प्लस का साइन आ जाएगा बिकॉज दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 4 × 2 मीन्स 2 को हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, यानी 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8। सो 3 × 7 क्या हो जाएगा? 7 को 3 टाइम ऐड करना है, 7 + 7 + 7 21, तो 3 × 7 भी 21 होता है, 7 + 7 + 7 भी 21 होता है। इस तरीके से हमें करना है। वी ऑल्सो नो दैट 5 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 5। 5 × 3 कीजिए या 3 × 5 कीजिए, सेम है। एंड 3 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 + 5 + 5, यानी 5 को 3 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 15। 5 × 3 यानी 3 को 5 टाइम ऐड कर रहे हैं, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 15। -2 × 3 यानी -2 को 3 टाइम दैट इज -6। इस तरीके से हम समझ गए जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। अब रूल समझेंगे। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर विथ अनलाइक साइन, मीन्स अलग अलग साइन वाले 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर एंड पुट द माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे कि 4 × -3 है, तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 और 3 की 3, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 और आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा -12। इस तरीके से हम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव। 2 नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि अगर 4 टाइम हम नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीप्लाई 6 × -8। 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो हम पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की हो जाएगी 6 -8 की 8, 8 6 हो जाएगा 48, और जो भी जैसे कि ये माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो -48 हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। -6 × -6 तो क्या हो जाएगा? 6 की हो जाएगी -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 और इस -6 की भी 6, 6 6 36 हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, यानी +36। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है।
फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -42। हमें ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमें क्या मिले, -42। प्रोडक्ट हमें नेगेटिव में चाहिए, एक इंटीजर हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा इंटीजर हमारा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -1 × 42 ये हमारा हो जाएगा -42। हैंस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज 42। सेम वे अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव में लाना है, दैट मीन्स दोनों इंटीजर हमारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव। जैसे कि -1 -65 है तो ये हो जाएगा 65, यानी -1 को -65 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में मिलेगा। Let us try. Find the integer whose product is -2 is -68. Find the integer whose product with -2, जिसका -2 के साथ प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए, -68। अब देखिए एक इंटीजर हमारा क्या है, नेगेटिव है, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए -68 वो भी क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स दूसरा इंटीजर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करें, हम 68 को करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 = 6, 2 4 = यानी कि हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -68। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, 6 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 6 नेगेटिव इंटीजर है एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, 6 नेगेटिव इंटीजर है यानी कि -6 एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 6 नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स 6 नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 6 ऐसे इंटीजर है, 6 टाइम लिखना है नेगेटिव इंटीजर को, लाइक -1 ऐसे 6 टाइम्स, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। मीन्स अगर नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम है तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। 1 पॉजिटिव इंटीजर, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर से तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 145 नेगेटिव इंटीजर और 40 पॉजिटिव इंटीजर। 145 यानी कि ऑड नंबर है तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव होगा, ऑड में है तो नेगेटिव होगा। और 40 पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर का जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अ नेगेटिव इंटीजर। अ नंबर हैविंग नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं लगा है दैट मीन्स वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। In case of whole number, the process of division is opposite of that of multiplication. We have to take care of the positive and negative sign before the number. The number for division of the integer can be obtained from the rule of multiplication of integer. For a multiplication fact, we normally have 2 division fact. Like अगर 7 × 5 ये क्या है, 35, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएंगे, 2 डिवीजन फैक्ट। 35 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 5 और 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 7, ये हो जाएंगे डिवीजन फैक्ट और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। -7 × 5 गिव्स -35, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा, -35 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स -5 एंड -35 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स -7. So we have the following rules. Rule number 1, if both the dividend and the divisor have the sign both are positive or both are negative, then the quotient always positive. अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो जो quotient होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। If the dividend and the divisor are of opposite, the quotient is negative. अगर अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो quotient हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कि फर्स्ट हमारा डिवाइड 45 बाय 9, 45 को 9 से करना है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। 9 5 × 45 होता है तो हमारा 5 आ जाएगा।
यहाँ पे -36 बाय -6 दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो क्वोशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि 6 आ जाएगा। लाइक यहाँ पे क्या है? 72 डिवाइडेड बाय -8, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर, तो क्वोशिएंट क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि -9। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। There are many properties of integer. These properties assist us to understand the integer better and make certain operation easy to operate. First है closure property. If you add any pair of integer, the result always be an integer. अगर 2 integer को add कर रहे हैं तो result हमेशा क्या रहेगा? integer. Like 7 + 8 15 इंटीजर है, -9 + 4 -5 इंटीजर है। तो अगर 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। सिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर प्रोड्यूस इंटीजर, इट कैन बी सेड दैट द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्लोज्ड होगा इस प्रॉपर्टी के अंडर में। दस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ऑब्जर्व द फॉलोइंग। 5 - 0 क्या हो जाएगा? 5। 2 इंटीजर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? इंटीजर। -6 - 0 क्या हो जाएगा? -6। तो इस तरीके से अगर 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी सी दैट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एन इंटीजर द रिजल्ट द इंटीजर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर में से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? रिजल्ट वो इंटीजर ही होगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी 2 इंटीजर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इंटीजर। अगर 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इंटीजर। लाइक 8 × 4, 2 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो है 32, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। -6 × 6 -36, एक नेगेटिव इंटीजर था, एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो एक नेगेटिव इंटीजर आ गया। दैट मीन्स अगर 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर रिजल्ट इन इंटीजर, इट कैन बी सेड दैट द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। Thus this property is called the closure property of multiplication of integer. इसका मतलब है 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर हमें इंटीजर ही मिलेगा। When an integer is divided by another integer, the quotient is not always an integer. कैसे? 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आ गया 5, 5 क्या है? इंटीजर। -30 को 15 से क्या? -2 इंटीजर। अब देखिए 35 को डिवाइड किया -7 से तो क्या आ जाएगा? -5, वो भी इंटीजर है। 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 15/6 या तो डेसिमल में आएगा या ये फ्रैक्शन इस तरह से, ये इंटीजर नहीं है तो जो डिवीजन है वो इस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता। When we divide an integer by another integer, the quotient is not always an integer. Thus, the collection of integer is not closed under division. Thus, 7 divided by 0, 32 divided by 0, -56 divided by 0 and so on are meaningless. But when we divide 0 by a non-zero integer, अगर 0 को किसी non-zero integer से divide करते हैं तो result क्या आएगा? 0, यानी 0 divided by 9, 0, 0 divided by -15, 0. अगर 0 को किसी non-zero जो इंटीजर है उससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। बस किसी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Add 2 integer in 2 different order. For example, -8 plus 10 gives 2. अगर 10 plus -8 करेंगे तो क्या आएगा? 2. When 2 integer are added, even if we change the order, अगर उनका ऑर्डर चेंज करके भी हम उन्हें ऐड करें, द नंबर द सम रिमेन द सेम, तो उनका सम होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 + 9 16, 9 + 7 16, -3 + 16 13 एंड 16 + -3 13। तो
इंटीजर में ऑर्डर चेंज करने से उसके सम में कोई चेंज नहीं आता। इन दिस केस द एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो हम क्या कहेंगे, जो इंटीजर का एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव, मीन्स उनके ऑर्डर में चेंज करने से उसके सम में कोई चेंज नहीं होगा। Thus this property is called commutative for addition of integer. Look at the following example. 8 minus 2 6, minus 16 minus 8, that is minus 24, 2 minus 8 minus 6, and so on. Therefore subtraction of integer in two different order, the result is not the same. But subtraction में क्या होगा, अगर order change करने देंगे तो result भी change हो जाएगा. The subtraction of integer is not commutative. When we multiply टू इंटीजर इन टू डिफरेंट ऑर्डर, अगर हम दो इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन का, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो वही रहेगा, सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, 3 इंटू 8 24, माइनस 5 इंटू 6 करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, एंड 6 इंटू माइनस 5 करेंगे तो भी माइनस 30 हो जाएगा. तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज करने से उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता. देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. हम कह सकते हैं जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए. दस द प्रॉपर्टी नोन एज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेट अस फाइंड द सम ऑफ 3 माइनस 5 एंड माइनस 12. 3 माइनस 5 और माइनस 12 का सम निकालना है. तो 3 प्लस माइनस 5 माइनस 12 ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 हो जाएगा -2 और -12, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा तो ये -14 हो जाएगा. हेयर वी फर्स्ट ऐड 3 एंड 5. पहले हमने क्या किया, 3 और 5 को ऐड किया है तो -2 आ गया और उसमें -12 ऐड कर दिया और जो सम निकाल दिया. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 प्लस -5 प्लस -12. तो पहले हम इन दोनों को -5 और -12 को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -17 और +3, तो ये हो जाएगा -14. Here we first add -5 and -12 and then add 3 to the sum. We see the result in both the cases is same. We can say that the integer are associative under addition. Thus the property is called associativity for addition of integer. ये property क्या कहलाएगी, associativity फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर. मीन्स ग्रुपिंग में चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. -7 -8 -5. हमने क्या किया, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दी, -7 एंड -8. ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 और ये है -5, तो ये हो जाएगा -20. तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर उसमें से -5 ऐड किया, -15 -5 हो जाएगा -20. तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा. Subtract 8 from -7 and then subtract 5 from the result. Again -7 -8 -5 that is equals to -7 -8 -5. यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर दी है. -7 -3 हो जाएगा -10. Subtract 5 from 8 and then subtract the result from -7. यहाँ पे हमने क्या किया है, -7 -8 -5. अब हमने पहले इन दोनों को किया है, इसका ग्रुपिंग कर ली. 8 -5 ये हो जाएगा -3 और -7, तो ये आ जाएगा -10. We observe that the result in both the cases are not the same. So we can say that the integer are not associative under subtraction. जो subtraction होता है वो associative property के अंडर में नहीं आता है. Observe the following example. 3 into -4 into 7. 3 into -4 into 7. हमने क्या किया है, 3 into -4 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से किया, तो क्या आ गया -84. मल्टीप्लाई 3 एंड -4 दैट इज -12 एंड देन जो रिजल्ट आया है, प्रोडक्ट आया, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आ गया -84. अब हमने क्या किया है, 3 इंटू -4 इंटू 7, यहाँ पे हम -4 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -28 आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -84. दोनों केस में क्या है, यहाँ और यहाँ रिजल्ट जो है सेम रह रहा है. ग्रुपिंग चेंज करने से उसके रिजल्ट में या प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. Multiply -4 and 7 first and then multiply the result by 3.
We observe that in both the cases the result is same. We say that the integers are associated under multiplication. Thus the property is called associativity for multiplication of integer. Means जो multiplication है वो associative property के अंडर में आएगा. Next है distributive property of multiplication over addition and subtraction. Let us multiply 7 by 10 and 7 by 5 and then add the two result. हमने क्या किया, पहले 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 5 से किया. जो भी प्रोडक्ट आया उसको बाद में ऐड किया है. ये हो जाएगा 7 इंटू 10 70 एंड 7 इंटू 5 35. 70 प्लस 35 क्या होता है 105. 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 105. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 10 प्लस 5. अब हमने क्या किया है, पहले 10 प्लस 5 यानी 15 उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा, अगेन ये भी हो जाएगा 105. तो इसको चेंज करने से, इसके ऑर्डर को चेंज करने से इसके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा. वी सी दैट 7 इंटू 10 प्लस 5 और इक्वल्स टू 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 5 दैट इज 105. अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 इंटू 7 प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 हो जाएगा 8. 8 इंटू 7 क्या हो जाता है 56. पहले इन दोनों को कर लिया 8 इंटू 7 56. 8 इंटू माइनस 6 क्या हो जाता है 48. 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू माइनस 6 56 माइनस 48 क्या आ जाता है 8. अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भी 8 आएगा और इस तरीके से करेंगे तो भी 8 आएगा. -2 इंटू माइनस 10 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा -2 इंटू माइनस 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा -6. तो ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस 6 हो जाएगा प्लस 12. -2 इंटू माइनस 10 20. अगर हम -2 को पहले -10 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता 20 और -2 और 4 को मल्टीप्लाई करते तो -8. अब अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो भी क्या आता 12. तो क्या ऑब्जर्व किया, नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल. वी सी दैट इन ईच रो द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ कॉलम इज सेम. Thus the property is called distributive of multiplication over addition. ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. 3 इंटू 5 माइनस 9 है, 5 माइनस 9 यानी -4. 3 इंटू माइनस 4 -12 हो जाएगा. अगर हम 3 इंटू 5 करते तो क्या आता 15. 3 इंटू माइनस 9 करते तो -27. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो -12. तो इस तरीके से दोनों केस में जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा. वी सी दैट इन ईच रो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ कॉलम इज सेम. Thus the property is called distributive of multiplication over subtraction. Next step, property of 0. Look at the following example. 0 plus 9 9, 13 plus 0 13, 0 plus -7 -7. We can say that the addition of 0 to any integer does not change the value of integer. अगर किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वही नंबर मिलेगा. नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. Look at the following example. 6 plus -6 0. प्लस 6 और -6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0. -18 प्लस 18 0. प्लस 9 प्लस -9 0. तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट व्हेन द इंटीजर इज एडेड टू इट्स ऑपोजिट. अगर किसी इंटीजर में उसका ऑपोजिट ऐड करेंगे द रिजल्ट क्या आएगा 0. ये क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 1. Look at the following example. 6 into 1 6, -9 into 1 -9, -16 into 1 -16. So we see that the product of one and integer is integer itself. किसी भी नंबर को हम 1 से यानी किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर हमें प्रोडक्ट में मिलेगा. लेट अस ट्राई. राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इस केस में 20 प्लस 40 इक्वल्स टू 40 प्लस 20. हमने क्या किया ऑर्डर चेंज कर दिया है.
दोनों केस में सम क्या होगा, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तो ऑर्डर चेंज करने से उसके सम में चेंज नहीं होता। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। -125 प्लस वॉट गिव्स यू 14 प्लस -125। देखिए -125 है, यहाँ पे आ गया है, तो क्या बच गया 14, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। सो 70 - 80 क्या हो जाएगा, -80 प्लस 70। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ईजिली इनको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फिल इन द ब्लैंक्स। -7 × 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 × -7। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 72 × 6 इक्वल्स टू 6 × 72। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको इनको सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड -175 प्लस 40 प्लस -240। अब हमने मेथड 1 क्या है, हमने इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली। -175 प्लस 40 कितना हो जाएगा, -135, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -240, तो ये आ जाएगा -375। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड क्या है, हम इन दोनों नंबर की यानी पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर दी। -175 प्लस 40 -240 कितना हो जाएगा, -200। दोनों यहाँ से ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -175 -200, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा, तो आ जाएगा -375। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इंटीजर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।